मैं सुखबीर सिंह मलिक, प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी ज़िला पानीपत का। मैं सभी वासियों से, देशवासियों से हाथ जोड़ के जन्माष्टमी की और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भाई बहुत बढ़िया जीवन कटे और सबको काम मिले और काम से ही देश तरक्की करेगा। सभी भाइयों से प्रार्थना है भाई कहीं भी लगे, काम पर लगे, अपने काम करने की ध्यान रखें, अपने काम में जाएं, अपनी नौकरियों को की बजाय जितना हमारा जो मुल्क है, जो हमारा समाज है, वो नौकरी के पीछे भागता है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह चाइना में छोटे छोटे उद्योग लगा के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो इंडिया में भी इस तरह घर घर उद्योग लगे और काम करे, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। जय हिंद। नमस्कार, टाइम्स ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं राधिका शर्मा आप सभी के साथ। जिस तरीके से इस वक्त अगर मैं बात करूं, कई सरकारें हैं जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हरियाणा में इनेलो, इन सभी का काफ़ी बोलबाला है। लेकिन ऐसे में अब तक हम देखते आए हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, 3 बार उनकी सरकार दिल्ली में बन चुकी है, लेकिन अपने ही एरिया में उनकी सरकार नहीं बनी है। और ऐसे में पानीपत की अगर मैं बात करूं तो सुखबीर मलिक को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऐसे में वो पार्टी को कैसे हरियाणा में स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुखबीर मलिक जी। नमस्कार सर। हाँ जी, आज जो हमारे जो संगठन तैयार कर रहे हैं ना, अभी तक हमारी पार्टी का संगठन नहीं बन पा रहा था। बिल्कुल। अभी हमने सारे काम छोड़ गए, संगठन पर ही जोर दिया है ताकि हमारे कम से कम 20 सेल हैं, यूथ सेल है, एक्स सर्विसमैन सेल है, और जो एससी बीसी के सेल हैं, ये टोटल 20 सेल हैं, ये हम बनाने के ऊपर लगे हुए हैं। और इस बार हम नीचे लेवल से काम करेंगे, नगर निगम के इलेक्शन लड़ेंगे, पंचायतों में भी हम अपना विशेष ध्यान रखेंगे कि भाई हमारा आदमी वो सरपंच बने, मेंबर बने। तो जब तक अभी तक हमारे पास गलती क्या हो रही थी, हम पीएम का तो इलेक्शन लड़ें, नीचे का इलेक्शन नहीं लड़ रहे। और नीचे का, जब तक नीचे का वर्कर नहीं जुड़ेगा हमारे साथ, तब तक पार्टी उठने का काम नाम ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इस बार पंचायती जो चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी जरूर चुनाव लड़ेगी। देखो, इसमें जो पंचायती चुनाव होते हैं ये किसी पार्टी का नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हाँ, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि भाई हमारे जो विचारों से सहमत है वो सरपंच बने, जो काम करने के इच्छुक है वो सरपंच बने। इस तरह की हमारी सोच है कि अच्छे आदमियों को हम गांव में चुने और उनको इलेक्शन लड़वाएं। तो इसी के साथ अगर मैं बात करूं, इस वक्त जिस तरीके से जो सरकार, मौजूदा सरकार अगर कुछ सही काम नहीं करती जिससे पब्लिक खुश होती है, ना खुश रहती है, तो ऐसे में जो अपोजिशन पार्टी है वो उसको लेकर मतलब कि समर्थन नहीं करती, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ मतलब खड़ी होती है अगर वो कुछ ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि इस वक्त पर अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो कोई खड़ा नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ इस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं। देखो, आम आदमी पार्टी पेट्रोल डीजल के बारे में भी हमने प्रदर्शन किया, चाइना में जो हमारे जवान शहीद हुए उनके बारे में भी हमने प्रदर्शन किया, और भी मुद्दे हैं, कमेटी के बारे में भी हमने मुद्दा उठाया है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसके बारे में हम उठा रहे हैं। परंतु अभी हमने जोर ये लगाया है कि भाई पहले अपने संगठन को बेस तैयार करो ताकि एक आवाज़ पे कई हज़ार आदमी इकट्ठे हुए, तब विरोध करने का, प्रदर्शन का तब फायदा है। और आम आदमी पार्टी ही विपक्ष का काम कर रही है। कांग्रेस वाले तो आप देख ही रहे, बोलने नहीं रहे, वो तो बिल्कुल चुप बैठे हैं। परंतु आम आदमी पार्टी जब भी जो भी प्रोटेस्ट कर रही है वो आम आदमी ही कर रही है, और इसका हम आगे से विशेष ध्यान देकर, और अभी संगठन हमारे कंप्लीट तैयार हो जाएंगे, उसके बाद किसी भी गलत सिस्टम में जो सरकार गलत करेगी अपने, उसके लिए हम हर तरह से
आम पब्लिक के लिए जो दिक्कतें हो रही हैं उनकी आवाज़ उठाएंगे और उनके साथ खड़े होकर काम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में अगर मैं बात करूं तो आप बताइए कि कैसे आम आदमी पार्टी काम कर रही है अपने संगठन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हरियाणा में। देखो, अब लोगों की समझ में आ गया है, बीजेपी सरकार जो भी है वो करती है जाति पाति की राजनीति, और आम आदमी जो पार्टी काम कर रही है वो काम की राजनीति कर रही है, वो शिक्षा की राजनीति कर रही है। उन्होंने शिक्षा सुधारी है। शिक्षा में आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे दिल्ली चल रहा है। 98% रिजल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों का आया है जिसमें कोई फीस नहीं है, परंतु हरियाणा में काफ़ी स्कूल बंद हुए हैं इस बीजेपी सरकार में। बिल्कुल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की स्ट्रॉन्गनेस को लेके, दिल्ली में 3 बार सरकार बनी है, हालांकि अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन ऐसे में क्या आने वाले समय में भी चुनाव लड़ेगी? जिस तरीके से लास्ट विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने जो उम्मीदवार नहीं चुने थे, तो ऐसे में क्या इनकी आगे की नीति रहेगी इसको लेकर? इस बार जो भी कमेटी का इलेक्शन होगा हरियाणा में, जहाँ भी होगा, वो अपने आम आदमी पार्टी के चिन्ह से इलेक्शन लड़ा जाएगा। पहले नगर निगम के इलेक्शनों से हम शुरू करेंगे, उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन और जो एमपी का भी इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे, और अकेले लड़ेंगे। इस बार किसी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये सिर्फ अपने ही उस पे, अपने दम पे भी, और अपनी जो काम के बल पे जो दिल्ली में काम कर रही है, सिर्फ केजरीवाल ही एक ऐसा आदमी है जिसने तीसरी बार सरकार सिर्फ लोगों को स्पष्ट कहा है, अगर मेरे को मैंने काम किया तो आप वोट दे दियो। तो लोगों ने वोट दी, और बीजेपी के जो हैं हमारे अमित शाह भी पर्चे बांटे, परंतु किसी ने फिर भी रास्ता नहीं दिया। ये तो बहुत बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, कोई उसमें दोहरी बात नहीं है इसमें। लेकिन इस वक्त मैं बात करूँ, आप कह रहे हैं कि हम चुनाव से शुरू करेंगे, तो जिस तरह से अभी आने वाले समय में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव होंगे, तो ऐसे में आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? इसमें रणनीति हमारी यही है कि हम उन अच्छे आदमियों को चुनने में लगे हुए हैं। हम वैसे तो आदमी बहुत आते हैं जो मौका प्रस्त देखते हैं कि भाई ये पार्टी बदल दी, अब वो पार्टी बदल दी। हम ये देख रहे हैं जो नया आदमी जो राजनीतिक में जुड़ना चाहता है और ईमानदारी से काम करना चाहता है, हम उनको जोड़ने में लगे हुए हैं। उनको ही हम इलेक्शन लड़वाएंगे, पार्टी का निशान ना देकर, परंतु हमारी कोशिश होगी अगर अच्छे आदमी को के साथ खड़े हुए और अच्छे आदमी के साथ हम बोलें और अच्छे आदमियों का सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, इस तरह से जुड़े थे हमारे साथ सुखबीर मलिक जी, जो पानीपत के जिला अध्यक्ष है, और उन्होंने आज एक बड़ा खुलासा भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, एक निचले स्तर से चुनाव की शुरुआत, जो जीत है उसकी शुरुआत के लिए वो मेयर के चुनाव ही कह सकते हैं ना, जिसे हम, ठीक है, नगर निगम के चुनाव वो लड़ सकते हैं। और ऐसे में वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, वो अपनी पार्टी को इस कदर मजबूत करेंगे कि उनकी एक आवाज़ पर जब हजारों लोग आ जाएं तो मान लेंगे कि पार्टी अब मजबूत हो गई है। इसी के साथ दावा किया है कि बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे और उसको जीत कर दिखाएंगे। तो बने रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ, देखते रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत। और हमारे अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप अपना कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं या आम आदमी पार्टी को लेकर कोई भी बात बताना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए हमें वो ज़रूर बताइए। तब तक लिए बने रहिए और धन्यवाद।